जेएसडब्ल्यू ग्रुप ईडब्ल्यू यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार में हलचल मचाने के लिए तैयार है। जेएसडब्ल्यू ग्रुप अगले 5 साल में $3 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के साथ जेएसडब्ल्यू मोटर्स के तहत पैसेंजर कार मार्केट में एंट्री करने की योजना बना रही है, जिसमें इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल्स शामिल हैं। कहा जा रहा है कि इसकी लॉन्चिंग जो है फाइनेंशियल ईयर 26 की दूसरी छमाही में शुरू होगी। ये चीन की शंघाई ऑटोमोटिव इंडस्ट्री कॉरपोरेशन जेएसडब्ल्यू एमजी यानी एमजी हेक्टर जिसके नाम से आप जानते हैं, उसके साथ जो ग्रुप का जो जॉइंट वेंचर था उससे अलग होगी। प्रवीण सर, जेएसडब्ल्यू मोटर्स इन कारों को डिज़ाइन और डेवलप करने के लिए इटली, जर्मनी, दक्षिण कोरिया और चीन की 3-4 कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है, जिन्हें जेएसडब्ल्यू ब्रांड के तहत जो है बेचा जाएगा। पूरी प्लानिंग हो गई है सर मार्केट डिस्टर्ब करने के लिए। क्या है ये पूरा खबर सर? जेएसडब्ल्यू तो सर मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ स्टील पावर तमाम तरह के बिजनेस में ग्रुप है, लेकिन बहुत बेहतरीन कहानी है, बहुत दिलचस्प कहानी है इस सिलसिले में कि अगर आप भारत के इस वक्त के दौर में अगर आप देखेंगे तो देश में जो एक सेक्टर जो सबसे ज़्यादा मुश्किल में है वो है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, और हम फिर कारों के अगर हम बात करें, कार कंपनियों की अगर हम बात करें तो एक जंग छिड़ती हुई दिखाई देती है हमको। जंग छिड़ी हुई है आपने और हमने कई बार। कौन इस मार्केट को हथिया ले, कौन इस मार्केट को हथिया ले, प्लस जो नियम है, रेगुलेशंस है, उसको लेके अब ऑटो कंपनियां, एक तो बिक्री पहले से सबड्यूड बनी हुई थी, बुरी तरह से पिटी हुई है क्योंकि कंज्यूमर डिमांड नहीं है अलग अलग कारणों से। उसमें सबसे ज़्यादा परेशान है देश की सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल कारें बनाने वाली, छोटी कारें बनाने वाली मारुति। वो तो एमिशंस को लेकर रो रही है। बिल्कुल। अब जो नए एमिशंस के नॉर्म आने वाले हैं, जो कैफे 3 के जो नॉर्म्स हैं, उसको लेके मारुति वर्सेस टाटा महिंद्रा का मामला हो गया है। तो एक लड़ाई तो उस मोर्चे पे है जहाँ पे हालात हमको थोड़े खराब दिखाई देते हैं। दूसरी स्थिति बनी हुई है देश के ईवी मार्केट में। ईवी वर्सेस पेट्रोल और डीजल और सीएनजी वाले। ईवी मार्केट में आपको टेस्ला आती हुई दिखाई दे रही है, आपको विनफास्ट जैसी कंपनी भारत में शोरूम खोलती हुई दिखाई दे रही है, BYD, और BYD का भारत में एंट्री है, और उसके साथ अब जेएसडब्ल्यू का जो एंट्री है ये एक बिल्कुल बदलती हुई तस्वीर को दिखाती है। देखिए, जेएसडब्ल्यू मोटर जो बनी उसके साथ उन्होंने करार किया SAIC के जो चाइना की कंपनी है, जो कि पेरेंट कंपनी है आपकी MG मोटर इंडिया की, उसके साथ, और उस जॉइंट वेंचर के जरिए MG मोटर की कारें भारत में बिकना शुरू की गई, स्टेक सेल हुआ जी। और इस चीज़ को ज़्यादा वक्त हुआ नहीं, अभी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ इस जॉइंट वेंचर को बने, मुझे लगता है 1.5-2 साल भी मुश्किल से हुए होंगे। इस शॉर्ट पीरियड में ही जेएसडब्ल्यू मोटर ने अब खुद को एक अलग कंपनी के तौर पर ईवी खुद से लॉन्च करने का एक बड़ा प्लान तैयार कर लिया जी। और उसमें वो $2 बिलियन यानी 18,000-19,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं और लंबी चौड़ी कतार में ईवी भारत में लॉन्च करने जा रहे हैं। तो ये जो ईवी सेक्टर में जो एक बूम दिखाई दे रहा है और वहाँ पे जिस तरह से कंपटीशन अब बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ये भी बताता है कि अब तक भारतीय कंपनियां कौन कौन सी थी? टाटा थी, महिंद्रा थी जी। अब एक तीसरी भारतीय कंपनी ऐसी है जो ग्लोबल कंपनियों को चैलेंज देने के लिए तैयार है। सर, मारुति का भी प्लान था कि हम भी, मारुति का प्लान था, लेकिन मारुति दूसरे किस्सों में उलझी हुई है इस वक्त। एग्जैक्टली। मारुति की दुविधा इस बात को लेके है कि मारुति लॉन्ग टर्म में ये समझ रही है कि ये बाजार हाइब्रिड कारों का बाजार होगा, जहां पे कि प्योर ईवी का कोई मतलब नहीं होगा। गाड़ियां ऐसी जो पेट्रोल या डुअल फ्यूल पे जो रन करेंगी, ईवी जो बिजली भी चलेगी जिसमें, या जो विटारा और जो हाइब्रिड कार है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला मामला है जी। तो मारुति उस डायलेमा में उसने विटारा लाने की कोशिश की और अभी प्लान एक तरह से मैं कहूँ तो गाड़ी सड़क पे आती हुई दिखाई नहीं दे रही। प्रवीण सर, अगला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि ईवीज की जब भी बात होती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो कहा जाता है कि इसकी प्राइसिंग को लेकर जो है मिडिल क्लास में थोड़ी सी उहापोह की स्थिति रहती है। क्या कॉमन अगर कार आप खरीद लेंगे तो 10-12 लाख के आसपास आ जाती है, ईवीज लेने जाइएगा तो 15 से 17 या 20-22 के आसपास आएगी। लेकिन इसी बीच जेएसडब्ल्यू सीमेंट और जेएसडब्ल्यू पेंट के जो MD हैं सर पार्थ जिंदल, उनका एक स्टेटमेंट है, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, बड़ा रोचक है सर, कि वो कह रहे हैं कि हम जल्द ही 10 लाख रुपए की इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करेंगे। तो सर, इस एंगल से भी हम आपसे समझना चाहेंगे कि
मतलब तो मार्केट को पूरी तरह से कैप्चर हो जाएगा सर। अगर 10 लाख के अंदर ईवी कार अगर JSW बनाकर दे देगी, हालांकि शुरुआती दौर में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये भी तो मार्केट को कैप्चर कर लेंगे। नहीं, बिल्कुल किया जा सकता है। और देखिए उसमें एक और जो आप भी बात बता रहे थे, इटली से डिज़ाइन आप वहाँ की कंपनियों के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, साउथ कोरिया के साथ वेल्डिंग टेक्नोलॉजी की बात चल रही है, चाइना के साथ इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन की और हाईटेक की बात चल रही है, उसके अलावा आपके जर्मनी से प्रिसीशन इंजीनियरिंग की बात चल रही है। तो दुनिया के तमाम मुल्कों से एक्सपर्ट कंपनियों को लेकर आके और उसके बाद एक ईवी प्रोडक्ट तैयार करना, और उसमें जब ईवी की इतनी बड़ी लॉन्चिंग की तैयारी JSW ने की, JSW मोटर ने की, वहाँ उन्होंने नए CEO भी अपने अपॉइंट किए हैं जी। तो इसका मतलब ये है कि पहले जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है जिसको लेके सबसे ज़्यादा सवाल है कि आखिर बिजली वाली गाड़ी की कीमत क्या होगी जबकि वो बिके, जी, बिकने वाली कीमत भारत के अफोर्डेबल मार्केट में क्या होगी। एग्जैक्टली सर। तो उसमें एक और कहानी भी, AMG की विंडसर की जो सक्सेस स्टोरी है, दरअसल उसने भी एक बड़ा रोल प्ले किया होगा, जैसा मुझको लगता है, जो पूरा का पूरा ईवी की नई कार लेके आने का जो JSW का जो प्लान है, JSW ग्रुप का, उसके पीछे।